कारगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने कहा कि यह दिन देशभक्ति और बलिदान की मिसाल है। करगिल युद्ध की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारतीय सेना ने ऊंचाई पर बैठे पाक सैनिकों को परास्त किया। नड्डा ने पूर्व सरकारों की सुरक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उधर से गोली चलेगी तो उधर से चलेगा गोला। कि एक समय ऐसा भी था कि हमारा फौज का सिपाही पुंछ के बॉर्डर पर श्रीनगर और उरी के साइड वह देश के प्रहरी के रूप में खड़ा था, लेकिन जब गोलियां उधर से चलती थी हमारा फौजी वहां से सूचना देता था नगरोटा को, नगरोटा सूचना देता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर सूचना देता था दिल्ली के हेडक्वार्टर को, और दिल्ली का हेडक्वार्टर बोलता था रुके रहो, जब बताएंगे तब शूट करना। यह भी नीति निर्धारकों को हमने देखा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक का कार्यभार संभाला है, तब से यह स्पष्ट हो गया है कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। यह बात भी हमको ध्यान में रखना है। रुकना नहीं है, गोलियां बरसाते रहना है जब तक कि उधर से गोली चलना बंद ना हो जाए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि करगिल में शामिल जवानों को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। भारत के कई सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया था कि हमारी सेनाएं इन जगहों को फिर वापस लें और वहां तिरंगा झंडा फहराया जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही कठिन लड़ाई थी, ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी फौज बैठी थी और भारतीय सेना नीचे थी। इससे पाकिस्तानी फौज को फायदा मिल रहा था और इस माहौल में इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 81 दिन की लड़ाई के बाद हमें आखिरकार विजय मिली थी। उन्होंने कहा कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो नीति निर्धारकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया। हाँ, आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स जो उस समय सेवा में थे फौज के, वो जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन लड़ाई थी, क्योंकि टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर, चोटियों पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और हम नीचे थे, इसलिए हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। हम एक जिसको कहते हैं कि तकलीफदायक स्थान पर थे और उनको हमारे नेशनल हाईवेज को भी देखने का पूरा मौका मिल रहा था, हमारी मूवमेंट्स को भी जानने का पूरा मौका मिल रहा था। ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में कारगिल का ऑपरेशन विजय का कार्य शुरू हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट की हाइट से ऊपर और हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, लेकिन सबके बावजूद हमारे रणबाकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए और आज 26 जुलाई को हमें ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है।